गौतम बुद्ध के एक शिष्य के कारण कैसे अखंड भारत का विजेता सम्राट अशोक का हुआ हृदय परिवर्तन और कैसे उसने अपने पूरे परिवार के साथ अपनाया बौद्ध धर्म। तो आइए सुनते हैं एक और दिलचस्प कहानी। और इस कहानी से हम सब कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। सम्राट अशोक, जिसका अर्थ है बिना दुख का इंसान। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम सुभद्रांगी था। बिंदुसार जो मौर्य राजवंश के राजा थे, जब उनकी मृत्यु हुई तो मौर्य राजवंश की गद्दी पाने के लिए सम्राट अशोक और उनके भाइयों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। बहुत संघर्षों के बाद 272 ईस्वी पूर्व अशोक सम्राट को राजगद्दी मिली। सत्ता संभालते ही अशोक ने पूर्व से लेकर पश्चिम तक अपना साम्राज्य फैलाने लगा। वह इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि देखते ही देखते उसने पूरे अखंड भारत पर अपना कब्जा बना लिया। महज 8 साल के शासनकाल में ही आधुनिक ईरान से असम तक अपना साम्राज्य विस्तृत कर लिया और एक ऐसा सम्राट बन गया जिसने अब तक का एक भी युद्ध नहीं हारा और एक महान योद्धा के रूप में अपनी पहचान बनाई। लेकिन इतने बड़े योद्धा जो इतने बड़े साम्राज्य का मालिक है, फिर भी कलिंग राज्य को हरा न सका। कहते हैं कि बड़े से बड़े मौर्य वंश के राजाओं ने अपनी पूरी सेना, अपनी पूरी ताकत लगा दी कलिंग राज्य को हराने के लिए, लेकिन किसी ने भी कलिंग राज्य पर अपना कब्जा नहीं कर पाया। यह बात सम्राट अशोक के दिल और दिमाग में एक जुनून की तरह बैठ गया और वह किसी तरह कलिंग पर कब्जा करना चाहता था, क्योंकि कलिंग एकमात्र ऐसा राज्य था जिस पर सम्राट अशोक भी कब्जा नहीं कर पाया। फिर एक दिन सम्राट अशोक अपनी पूरी सेना के साथ अपने जीवन का सबसे घातक और विध्वंसक युद्ध लड़ने के लिए कलिंग की ओर निकल पड़ा। कई दिनों तक चलने वाले इस महायुद्ध में यह तय कर पाना मुश्किल था कि कौन जीत रहा और कौन पराजित हो रहा है। तलवारें ऐसे चल रही थी मानो हवा में पेड़ के पत्ते उड़ रहे हो। सिपाहियों को तो यहाँ तक पता नहीं था कि तलवारें किस पर चलाई जा रही है। वह बस हवा में परिणाम की चिंता किए बगैर एक दूसरे पर तलवारें चला रहे थे। चारों तरफ खून की नदियां थी। समय के साथ इस खूनी युद्ध को सम्राट अशोक ने जीत लिया और मौर्य वंश का इकलौता और एकमात्र सम्राट कहलाया, जिसने कलिंग को भी अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। युद्ध समाप्त होने के बाद उस खूनी मैदान में सम्राट अशोक अपने सिपाहियों का जायजा लेने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि युद्ध मैदान के बीच लाश के ऊपर खड़ा सफेद शॉल लिए हुए एक बौद्ध भिक्षु उनकी ओर देख रहा है और मानो अशोक सम्राट को अपने पास बुला रहा है। अशोक सम्राट उनके पास गए और देखा कि एक बौद्ध भिक्षु गोद में 2 साल का मृत बच्चा लेकर खड़ा है। शायद यह बच्चा उस भिक्षु का पुत्र था, लेकिन भिक्षु अपने बेटे के मरने गम में ना तो रो रहा था, ना ही गुस्सा था। वह बस शांत अवस्था में खड़ा था, मानो वह मोह माया से बहुत ऊपर उठ चुका हो। तब अशोक पूछते हैं, क्या हुआ आपको? तब भिक्षु उस बच्चों को सम्राट अशोक के तरफ करता हुआ बोला, आप खुद को इस प्रजा का भगवान समझते हो,
लेकिन क्या आप इस मासूम बच्चे को वापस जीवित कर सकते हो? हमें मालूम है आप बहुत बड़े सम्राट हो, बहुत बड़े योद्धा हो, लेकिन आप इस राज्य को जीतकर भी हार गए। आपने जिस राज्य के लिए लाखों निर्दोष की हत्या की है, वह राज्य आपके पास कुछ क्षण के लिए है। आपके मरने के पश्चात यह किसी और की हो जाएगी और आप इस मिट्टी का एक टुकड़ा भी अपने साथ नहीं ले जा सकोगे। सम्राट अशोक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उसके पास बोलने के लिए एक शब्द भी न था। वह बस भिक्षु के उस सवाल करते आंखों को देखता रहा और उसी क्षण सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने वहीं पर अपनी तलवार रखी और आजीवन उसने कभी भी युद्ध न लड़ने की प्रतिज्ञा खाई। उन्होंने पूरी तरह से हिंसा त्याग दिया और अपने परिवार और कुछ सिपाहियों के साथ मिलकर बौद्ध धर्म को पूरी तरह से अपना लिया और इस बौद्ध धर्म के रास्ते पर चलने लगा। उन्होंने अपने पूरे राज्य में भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनवाई। जगह जगह तीर्थ स्थानों पर बौद्ध वृक्ष लगवाए और लोगों को बुद्ध की मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। समय के साथ वह चाहते थे कि राज्य से बाहर दूसरे देशों में भी बुद्ध भगवान का प्रचार हो। तब एक दिन सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को अपने पास बुलाया, उन्हें बौद्ध वृक्ष दी और श्रीलंका जाने का आदेश दिया और बुद्ध के इस ज्ञान को फैलाने को कहा। इस तरह एक बौद्ध भिक्षु के कारण सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे पूरे देश में विस्तार भी किया। और आज भी भारत के कई जगहों पर आपको अशोक स्तंभ मिलेंगे। देश विदेश में भगवान बुद्ध की मूर्तियां मिलेगी, जो एक समय में सम्राट अशोक ने बनवाया था। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें।